आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, किसी ने सही बात कही है कि पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी हो या धोखा, दोनों हमेशा पीछे से मिलता है। एक व्यक्ति जो किसी के साथ बुरा नहीं करता, जानबूझकर किसी को दुख नहीं पहुंचाता, जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद करता है, अपनी सामर्थ्य अनुसार गरीबों को दान देता है, पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ इत्यादि भी करता है। लेकिन जब ऐसे व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी, बड़ी दुर्घटना, अन्याय या कुछ गलत होता है, तो लोगों के मन में सिर्फ एक ही प्रश्न उठता है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। तो आज हम इस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे और ये कहानी आपको सिखाएगी कि जिंदगी में जब धोखा मिले तो क्या करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यापारी का नया नया प्रेम विवाह हुआ था। उनकी प्रेम कहानी की लोग मिसाल देते थे। वह जोड़ा शानदार जोड़े के नाम से जाना जाता था। लोग कहते थे कि प्यार हो तो ऐसा हो। हर किसी को उनके परंपरागत था। पूरे नगर में जब मशालें बुझ जाती थी, तब भी उनकी छत पर एक मशाल जल रही होती थी। पूरी रात जलती थी उनके प्रेम के बारे में। वहां के राजा रानी को भी मालूम था। एक दिन राजमहल की छत पर खड़े होकर के राजा साहब अपनी रानी के साथ में आकाश में देख रहे थे, चांद तारे देख रहे थे। उसके बाद में नीचे अपने नगर को देखा। अंधेरा था, लेकिन एक मकान की छत पर मशाल जल रही थी। दोनों ने एक दूसरे को निहारा। उसके बाद में चर्चा शुरू हुई। बात होने लगी इस बात पर कि उस व्यापारी का जो प्रेम विवाह हुआ है, उस जोड़े के बारे में लोग कहते हैं कि बहुत प्यार है दोनों में, ये कैसे हो पा रहा है, शादी इतनी अच्छी कैसे चल रही है। राजा ने कहा कि सारा जो साथ है वह पति दे रहा है। पति बहुत समझदार है, उसकी वजह से वो रिश्ता इतना खूबसूरत है। रानी ने कहा, ऐसा नहीं है, पत्नी बहुत समझदार है, पत्नी बहुत सभ्य है, संस्कारी, उसको समझ है कि रिश्ते को कैसे संभालना है, उसकी वजह से रिश्ता इतनी खूबसूरती से पनप रहा है। दोनों के बीच में चर्चा होने लगी। राजा ने कहा, वाद विवाद करने से कुछ नहीं होगा। राजा ने सोच विचार करके कहा कि एक काम करते हैं, एक छोटी सी परीक्षा रखते हैं। रानी ने कहा, ठीक है, क्या करना है बताइए। राजा ने कहा, हम व्यापारी की भी और उसकी पत्नी की भी परीक्षा लेंगे और मालूम करेंगे कि दोनों के बीच में वाकई में प्यार है कि नहीं है। एक तरीका इन्होंने तैयार किया। रानी ने अपनी एक दासी को अगले दिन व्यापारी के पास भेजा। अपने एक संदेश के साथ में वह जो दासी थी व्यापारी के पास गई और जाकर के कहा कि रानी साहिबा ने मुझे भेजा है। और रानी साहिबा कह रही है कि अगर आप मुझे कहते हुए थोड़ा सा हिचक हो रही है। व्यापारी ने कहा, बोलिए ना, क्या बात है, क्या कह रही है। रानी साहिबा तो दासी ने कहा कि रानी साहिबा कह रही है कि अगर आप अपनी पत्नी की हत्या कर दें तो रानी जी आपसे शादी करने के लिए तैयार है। वो आप पर मंत्रमुग्ध हो गई है, आपसे मोहित हो गई है। व्यापारी ने कहा कि आप मेरी तरफ से उनसे माफी मांगिए और उनसे कहिए कि 1000 रानियां भी आ जाएं, तब भी मैं अपनी पत्नी को नहीं त्याग सकता। जिंदगी भर उसके साथ रहूंगा, उसकी रक्षा करूंगा। वह दासी यह संदेश लेकर के वापस रानी के पास आई और अब की बार जो थी, बारी वो राजा की थी और अब परीक्षा होना था उस व्यापारी की पत्नी का। राजा ने एक नौकर को वहां भिजवाया, एक संदेश उसके साथ में भिजवाया। नौकर ने जाकर के उस व्यापारी की पत्नी को कहा। उसी दिन उसके घर पहुंच करके व्यापारी की पत्नी से कहा, एक संदेश राजा साहब ने भिजवाए हैं और वह कह रहे हैं कि अगर आप अपने पति की हत्या कर दें तो राजा साहब आपसे विवाह कर लेंगे और आपको हमारे राज्य की रानी घोषित कर देंगे। बहुत ही चौंका देने वाली बात थी। जो व्यापारी की पत्नी थी, उसने कहा कि आज रात में 2 से 3 बजे के बीच में हमारे की छत पर जो मशाल जलती रहती है वह बुझ जाएगी, और जब वह बुझ जाए तो समझ जाइएगा कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी। व्यापारी की पत्नी कहती है, मैं राजा साहब का ये जो प्रस्ताव है इसे मानने के लिए तैयार हूं। नौकर यह संदेश लेकर के दौड़ करके राजमहल गया और राजा को बताया कि वह व्यापारी की पत्नी आपका प्रस्ताव स्वीकार कर चुकी है और आज रात में वह अपने पति की हत्या कर देगी। उसने कह दिया है। राजा ने फटाफट से अपने सैनिकों की एक टुकड़ी तैयार की और कहा कि देखिए, हमें बचाव के लिए तैयार रहना है। जैसे ही वो मशाल बुझेगी, फटाफट से उस व्यापारी के घर में जाना है, उसको बचाना है, उसकी जान बचानी है। सबने कहा, ठीक है। राजा राजमहल की छत पर चढ़ा, रानी भी साथ में थी। दोनों देख रहे थे कि क्या वाकई में वहां मशाल बुझेगी या नहीं बुझेगी।
चौंका देने वाली बात यह थी कि 2 से 3 बजे के बीच में मशाल बुझ गई, क्योंकि व्यापारी जब वापस आया था अपनी दुकान से तो खाना खाने के बाद जब सोने चले गए थे, सारी बातें वैसी ही चल रही थी जैसी चलती थी। लेकिन इस बीच में उस व्यापारी की पत्नी ने खेल शुरू कर दिया था। व्यापारी की पत्नी ने एक फांसी का फंदा तैयार किया था और 2 से 3 बजे के बीच में अपने पति को ही फांसी पर लटका दिया था। जैसे ही वह मशाल बुझी, राजा के सैनिक दौड़ करके उस व्यापारी के घर में गए। व्यापारी की पत्नी को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उस व्यापारी की जान को नहीं बचा सके। उस रात राजा को नींद नहीं आई। अगली सुबह उसका दिमाग गर्म था, गुस्से में था। खुद से उसको गुस्सा आ रहा था कि यह क्या हो गया। उसे महिलाओं को देखने का मन नहीं कर रहा था। उसे नारी से नफरत हो गई थी। उसे लग रहा था कि क्या धोखेबाजी हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। राजा बहुत गुस्से में था। जो उनके राज्य का सबसे बुद्धिमान मंत्री था, जो सबसे बड़ा मंत्री था, उसको बुलाया और कहा कि सुनो, अभी जंगल में जा रहा हूं, शिकार के लिए वापस आऊंगा शाम में। तब तक हमारे नगर में जितनी महिलाएं हैं सबके गले कटवा दो, सबको फांसी पर लटवा दो। यह मेरा आदेश है और आपको मानना होगा। राजा को पता नहीं क्या हो गया। राजा घोड़े पर सवार होकर के जंगल की तरफ निकल गया। यहां मंत्री के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। राजा साहब ने क्या उलूल जुलूल सा आदेश दे दिया। उन्हें महिलाओं से नफरत हो गई। मंत्री को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह अपने घर गया और अपने बूढ़े पिता के पास गया, जो कि एक वक्त में उस राज्य का मंत्री था, और जाकर के कहा कि पिताजी, राजा पागल हो गया है। राजा कह रहा है कि जितनी भी नारियां हैं, जितनी महिलाएं हैं, उन्हें खत्म कर दो। उसे नारी जाति से नफरत हो गई। वो जो बूढ़ा पिता था, उस मंत्री का, उन्होंने कहा कि बेटा एक काम करो, सबसे पहले तो तुम छुप जाओ, क्योंकि राजा आएगा तो गुस्सा तुम पर ही निकालेगा। मैं उससे बात कर लूंगा, तुम परेशान मत होना। उसके बाद शाम में राजा वापस आया और आकर के देखता है कि उसके नगर में वैसे ही महिलाएं घूम रही हैं। उसका गुस्सा और बढ़ गया। अपने राजमहल में मंत्री को ढूंढा नहीं मिला तो उसके घर पहुंचा। घर जाकर के पूछा तो मालूम चला कि मंत्री वहां नहीं था। वह था उस मंत्री का बूढ़ा पिता। उस मंत्री के बूढ़े पिता के पास राजा गया। उस मंत्री के बूढ़े पिता ने कहा, राजा साहब की जयकार हो। राजा साहब, कैसे आना हुआ? राजा तो गुस्से में भरा हुआ था। उसने बोला कि तुम्हारा बेटा कहां गया? उसको मैंने एक आदेश दिया था, उसने माना नहीं। अब मैं उसका गला सबसे पहले कटवा दूंगा। मुझे उससे नफरत हो रही है। मंत्री के बूढ़े पिता ने राजा से कहा कि मुझे मालूम है आप क्यों परेशान हैं। आपके एक फैसले की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई, और आपके सामने जो आपको लगता था कि प्यार वाला रिश्ता है, वो धोखेबाजी वाला रिश्ता निकला है। आप वो जो धोखा मिला है उससे परेशान हैं। इस बात से आपको अंदर ही अंदर इस बात ने इतना परेशान कर दिया कि आप सारी नारियों को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन राजा साहब, आपका आदेश माना जाए उससे पहले, क्योंकि मैं आपके पिताजी के राजपाट जब उनका था उस वक्त में मंत्री था। तो मेरी एक छोटी सी बात सुन लीजिए। उस वक्त की कहानी मैं आपको सुना देता हूं, आपको सब समझ में आ जाएगा। राजा ने कहा, सुनाइए। फटाफट से। क्या बात है आपके पास? तो उस मंत्री के बूढ़े पिता ने, जो एक वक्त में उस राज्य का मंत्री था, उसने एक छोटी सी कहानी सुनाई। उसने कहा कि राजा साहब, एक बार मैं आपके पिताजी के साथ में शिकार के लिए निकला था। हम रास्ता भटक गए थे। मैं जंगल में अंदर की तरफ चला गया। मुझे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी मैंने देखा कि एक योद्धा अपने घोड़े पर सवार होकर के आया। उसने रस्सी मुझ पर फेंकी और मुझे बांध करके अपने साथ ले गया। मुझे पता नहीं था कि कहां ले जा रहा है। वो मुझे कब्रिस्तान में लेकर के गया। जब कब्रिस्तान में लेकर के गया तो मुझे लगा कि मेरा खेल यहीं खत्म होगा। मैंने अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बहुत ताकतवर था। एक कब्र के पास में, उस कब्र के ठीक नीचे की तरफ उसने गड्ढा खोदना शुरू किया और मुझसे कहा कि चुपचाप मेरा साथ दो। हमने मिलकर के वहां 2 कब्र खोदी। मुझे तो समझ में आ गया था कि एक में तो मुझे दफनाया जाएगा, मेरी मौत होने वाली है। दूसरी में किसको दफनाया जाएगा मुझे पता नहीं था। जो योद्धा था वहीं पास में खंडहर था। फटाफट से दौड़ के गया उसकी छत पर। उसने मुझे घोड़े से बांध रखा था और उस छत पर से एक सरकटी लाश नीचे फेंक दी। मैं डर गया, क्योंकि वो जिसकी लाश थी ऐसा लग रहा था कि अभी अभी उसकी हत्या की गई है। वह योद्धा छत से नीचे उतर करके वापस नीचे आया और मुझसे कहा कि सुनो, इसको दफनाना है।
जो कब्र थी उसके पैरों की तरफ जो लाश थी उसको दफना दिया गया। मैं डर रहा था। राजा साहब, मुझे लगा था कि जो दूसरी कब्र है इसमें मुझे दफनाया जाएगा, लेकिन उस योद्धा ने जो मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था उसे हटाया। वो एक खूबसूरत कन्या थी, महिला थी। उसने कहा कि घबराओ मत, मुझे मालूम है तुम कौन हो। तुम इस राज्य के मंत्री हो और इस राज्य के राजा को जाकर के मेरा संदेश देना। उनके एक राजकुमार ने मेरी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर दिया और राजकुमार मुझे पाना चाहता था, इसलिए मेरे पति की हत्या कर दी। यह मेरे पति की कब्र है जिसके नीचे एक और कब्र मैंने खोदी है, और यह जो लाश है यह उसी राजकुमार की लाश है जिसे हमने दफना दिया है। और उसके बाद वो बोलती चली गई कि अब मैं अपना गला काट रही हूँ, मैं अपनी जान दे रही हूँ। मैं अपने पति के पास वाली कब्र में जिंदगी भर आजीवन रहूंगी। जब तक नामो निशान रहे हम दोनों का तब तक के लिए दफन होना चाहती हूँ। यह जिंदगी खत्म करना चाहती हूँ। अगली जिंदगी में भी हम जहाँ मिले हम साथ रहे। इसी तमन्ना के साथ मैं पास में दफन होना चाहती हूँ, मुझे दफन कर दीजिएगा। और यह बोल करके उसने अपना गला काट दिया। राजा साहब, उस दिन मुझे समझ में आया कि सच्चा प्यार क्या होता है। उस महिला ने जो अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी अपने पति के लिए, उसने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार क्या होता है। आप इस बात से परेशान हैं कि वह जो व्यापारी है उसकी पत्नी ने उसे धोखा दे दिया। आप इस महिला के बारे में सोचिए जिसने अपने पति के लिए अपनी भी जान दे दी। सिर्फ एक महिला के धोखेबाजी की वजह से आप सारी महिलाओं को कहां फांसी पर लटकाने के लिए चले थे। अपने फैसले को बदलिए। राजा को समझ में आ चुका था कि वह कितनी बड़ी गलती कर रहा था। असल में दोस्तों, एक पति पत्नी का एक जोड़ा अपनी छोटी सी बैलगाड़ी में बैठकर राज अधिकारी के पास आता है और धन के बदले उन्हें सुरक्षित जंगल पार करवाने के लिए कहता है। लेकिन राज अधिकारी यह कहते हुए उन्हें मना कर देता है कि अभी जल्दी रात होने वाली है, इसीलिए वह उनकी और अपने सैनिकों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। उन्हें जंगल पार करने के लिए सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। वह पति पत्नी बहुत आग्रह करते रहे थे कि अभी रात होने में बहुत समय है, वह उन्हें जंगल पार करा दे, लेकिन राज अधिकारी नहीं मानता और उन्हें सलाह देता है कि वह रात भर यहीं रुके। उनके रहने और खाने की व्यवस्था वह खुद करवाएगा। पति पत्नी को मजबूरन उस राज अधिकारी की बात माननी पड़ती है। असल में उस राहगीर की पत्नी बहुत सुंदर थी, जिसे देखकर राज अधिकारी उस पर मोहित हो गया था। उस पर काम वासना हावी हो जाती है, और जब व्यक्ति पर काम वासना हावी हो जाती है तो उसे सही गलत कुछ समझ नहीं आता। वह आसक्ति की आग में जलकर अंधा हो जाता है, और यही उस राज अधिकारी के साथ भी हुआ। उसने उन दोनों पति पत्नी के रहने और खाने की व्यवस्था तो कर दी, लेकिन साथ ही वह उसकी पत्नी को पाने की तरकीबें सोचने लगा। उसे एक तरीका सूझा। उसके पास एक बड़ा सा हीरा था। उसने उस हीरे को रात में चुपके से उस आदमी के बैलगाड़ी के सामान में छुपा दिया, और सुबह होते ही हल्ला मचा दिया कि उसका कीमती हीरा किसी ने चोरी कर लिया है। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हर एक व्यक्ति की सामान की तलाशी लेने के बाद ही उसे आगे जाने दिया जाए। सैनिकों ने तलाशी ली तो योजना के अनुसार हीरा उस पति पत्नी की बैलगाड़ी के सामान में छुपा मिला। राज अधिकारी उस व्यक्ति को सभी के सामने यह कहते हुए पीटने लगा कि मैंने तेरे रहने और खाने की व्यवस्था की और तूने मेरे ही साथ गद्दारी की। उसके साथ उसके सैनिक भी उस आदमी को पीटने लगे, और पीटते पीटते उस व्यक्ति की वही मौत हो गई। बाद में राज अधिकारी ने अपने रुतबे और दौलत के दम पर उस स्त्री को अपनी पत्नी बना लिया था, क्योंकि पिछले जन्म में महाकाल ने सिर्फ उस स्त्री को प्राप्त करने के लिए उसके पति पर झूठा आरोप लगाकर बेवजह उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। इसीलिए पिछले जन्म में ही उसकी मृत्यु प्राप्त होता है। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी है, लेकिन हम सबके लिए बहुत जरूरी मैसेज लेकर के आई है। हम सब लोग जिनको कभी ना कभी धोखा मिला है, हम अंदर से टूट जाते हैं। हमें लगता है क्या लड़का या लड़की खराब है, सारे लड़के खराब होते हैं, सारी लड़कियां खराब होती हैं। किसी एक व्यक्ति की वजह से जिसने आपको धोखा दिया है, बाकियों को भी उसी तराजू में तौलना बंद कीजिए। जिंदगी में हमेशा याद रखिए कि अगर बुरे लोग इस दुनिया में हैं तो अच्छे लोग भी इस दुनिया में हैं। और अगर आपका एक रिश्ता टूट गया, आपको एक जगह से धोखा मिला है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हमेशा ही धोखा मिलेगा। जिंदगी में प्यार जरूर मिलेगा, ये याद रखिए। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा
वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद।